नाउ while लूप क्या है? इट इज ए प्री टेस्टेड लूप। इसको क्या कहते हैं? इट इज ए प्री टेस्टेड लूप, यानी कंडीशन जो है पहले चेक होती है एंड देन क्या है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, देन क्या होगा, देन कंट्रोल टू पास इन द बॉडी ऑफ while लूप की बॉडी में, ठीक है, पास हो जाएगा। और देन क्या होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी टिल कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो कंडीशन क्या है, वो ट्रू है, तब क्या होगी, ये लूप जो है वो उसकी बॉडी के अंदर पास होता रहेगा। ठीक है। अगर कहता है कि अगर आपको कंडीशन जो है फर्स्ट टाइम, इफ यहां पे इफ कंडीशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो, इफ फर्स्ट टाइम कंडीशन is false, then it is terminate। क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। while लूप क्यों यूज करते हैं? क्या जब आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि स्टेटमेंट जो है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, वो स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगी, ठीक है, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स जो स्टेटमेंट रन द स्टेटमेंट, देन वी कैन यूज द while लूप। ओके। जब आपको पता नहीं है कितनी बार आपने इस स्टेटमेंट को रिपीट कराना है, तब अपने क्या करते हैं, while लूप का यूज करते हैं। ओके। तो इसका सिंटैक्स देखिए, यहां पे मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, while लूप, while कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है देन क्या होगा, स्टेटमेंट चलेगी। ओके। और फिर यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यानी अगर कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा, कंट्रोल जो है इसके अंदर पास होगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या तो उसकी वैल्यू की क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर वो डिक्रीज होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल वापिस इसके पास आएगा। यहां पे फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है फिर चलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से बार बार क्या है, कंडीशन चेक होती रहती है। कंडीशन जब तक क्या है, ट्रू है, तब तक ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। और जैसे ही कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या है, टर्मिनेट हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम अगर अपन इसको चला रहे हैं, अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी, क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तब क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है, डायरेक्ट ही वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। इसलिए तो इसको प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। यानी पहले क्या है, एक कंट्रोल लगा हुआ है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा कंट्रोल, अगर फॉल्स है तो ये डायरेक्ट ही टर्मिनेट हो जाता है। ओके। मैं इसका एक फ्लो डायग्राम भी बना के दिखाता हूं आपको। तो यहां पे देखिए, इसका फ्लो डायग्राम है। यहां पे
व्हाइल लूप कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ऑन, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, देन क्या होगा, स्टेटमेंट, ठीक है, तब क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये स्टेटमेंट चलने के बाद फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, यहां पे फिर इंक्रीमेंट, फिर या इसका डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, यहां पे वापिस कंट्रोल जो है सीधा एंट्री पॉइंट के अंदर आएगा, बिगिनिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट के अंदर यहां पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, या आप इसको यहां पे भी लगा सकते हो, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई वापस स्टेटमेंट के अंदर, अगर कंडीशन कहता है कि फॉल्स है तब क्या होगा, तब क्या होगा, फिर तब वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो फिर एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये इसका ये फ्लो डायग्राम है, यानी अगर कंडीशन पहले ट्रू हो जाती है तब ये स्टेटमेंट चलती है, फिर उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज होती है उस स्टेटमेंट की, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, इस तरीके से बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तब क्या होगा, वो सीधा ही एग्जिट हो जाता है, या पहले ही कंडीशन चेक हुई, पहले ही फॉल्स हुई तो भी एग्जिट, ठीक है। तो ये इसका एक फ्लो डायग्राम है। ओके, अब मैं इसका एक प्रोग्राम भी बना देता हूं, देखिए अपने कैसे बनेगा इसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको पता ही है प्रोग्राम का नाम क्या है, एक अपने प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक वैल्यू को, नंबर को जो है अपने प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले हैश आपको पता ही है, इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conio .h void main कर्ली ब्रेसेस ऑन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे इंट आई, उसकी वैल्यू कर दी 1, इंट आई और उसकी वैल्यू क्या है 1 स्पेसिफाई कर दी। ओके, अब व्हाइल लूप चलाते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कितनी बार इसको रन कराना है, रिपीट कराना है स्टेटमेंट को, तो अब अपने व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल टू 10 और printf /n, ठीक है, %d i को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और i प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट बंद, और ये गेट ch, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये कैसे रन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, i की वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन चेक हुई, लूप के अंदर कंट्रोल पास हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन ट्रू होते ही i की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट होगी। ओके, अब क्या हुआ, i प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू इंक्रीज होना, एक वैल्यू इंक्रीज होगी, अब क्या यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ओपन है, कंट्रोल जो है अभी तक इसके अंदर ही है, वापिस जो है इसके अंदर पास होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, i की वैल्यू 2 हो गई, i वैल्यू क्या है i प्लस प्लस है, पहले 1 थी अब 2 हो गई, यहाँ कंडीशन क्या हुआ, चेक हुई, चेक कंडीशन ट्रू, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, तो देन i की वैल्यू क्या होगी 2 प्रिंट हो जाएगी, /n इसलिए लगाया है क्योंकि ये न्यू लाइन के लिए। ओके, फिर उसके बाद वापिस i की वैल्यू क्या हुई 3 हो गई, इंक्रीज हो गई, फिर यहाँ पे कंट्रोल इसके अंदर पास हुआ, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, i लेस देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी 3। ओके, अब i की वैल्यू 3 थी, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 4, फिर वापस कंट्रोल इसके अंदर गया, यहाँ पे चेक हुआ, कंडीशन क्या हुआ
ट्रू है तो 4 हो गया। इसी तरीके से i की वैल्यू 10 तक क्या है, क्योंकि मैंने i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10 यानी 10 तक चले, तो ये क्या है लेस देन 5 6 7 8 9 10 तक एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही i की वैल्यू 11 हुई, i की वैल्यू क्या हुई 11 हुई, कंडीशन चेक हुई, अब क्या है यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 11, यहाँ पे कितनी है 10 है, फॉल्स होगी कंडीशन, फॉल्स होते ही क्या हुआ टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होते ही इससे बाहर आ गया, इससे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये क्या कर देगा इस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये आपकी आउटपुट आ गई। ओके, इस तरीके से आपने एक लूप का प्रोग्राम बनाना है।